इन्फोसिस का जो बायबैक है वो अनाउंस हो चुका है। 20 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक आपको जो शेयर है वो टेंडर करने हैं। 14 नवंबर जो है वो रिकॉर्ड डेट थी। 14 नवंबर से पहले पहले अगर आपके पास शेयर्स हैं इन्फोसिस के तो ही आप जो है बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर 14 नवंबर के बाद आपने लिए हैं तो आप जो है एलिजिबल नहीं है। अब जो है इन्फोसिस के बायबैक में जो है जो अपने शेयर्स आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं 14 नवंबर से पहले के, उसमें जो है आप जो टेंडर करें या फिर ना करें, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मैं पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपके साथ बात करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बायबैक में जो है पहले 1 अक्टूबर 2024 से पहले जो है ये रूल हुआ करता था कि जो इंडिविजुअल है जैसे कि हम जो है शेयर होल्डर, इनको कोई भी टैक्स जो है बायबैक की इनकम पे नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा जो टैक्स होता था वो कंपनी देती थी जो भी बायबैक लेके आ रही है। बट 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो है ये पूरा का पूरा जो रूल है इनकम टैक्स का ये कन्वर्ट हो गया और अब जो है लायबिलिटी जो है पूरी की पूरी शेयर होल्डर के ऊपर आ गई है। ठीक है, अब वो जो टैक्स है वो कितना देना पड़ता है, वो पूरा एज ए आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। ठीक है, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो होता क्या है, जो भी आपको इनकम जो है वो रिसीव हुई है जो भी बायबैक के उससे टोटल अमाउंट से, वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगी और फिर आपको उसके ऊपर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से जो है वो पे करना होगा। अगर आप 30% टैक्स में स्लैब में आते हैं तो आपको पूरा 30% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए टैक्स देना पड़ेगा उस बायबैक के टोटल अमाउंट का, मतलब डिफरेंस का नहीं। सपोज आपने क्या किया, 1550 रुपए का शेयर बाय किया और 1800 का आपने टेंडर कर दिया, तो वो जो डिफरेंस है उस पे नहीं देना आपको 30% टैक्स। आपको जो है टोटल 1800 जो कंपनी से रिसीव हुआ है उसके ऊपर जो है 30% का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा, क्योंकि वो टोटल जो आपकी इनकम है वो रिसीव हुई है। अब होगा क्या, जो 1550 रुपए है, 1550 आपने अगर तो एक साल से पहले अगर आपने बाय किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में आएगा। ठीक है, और अगर आपने एक साल से कम में बाय किया हुआ है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। तो वो जो है आप प्रॉफिट के इसके साथ में जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि उसके बाद अब ये हो गया कि सपोज जो है आपने क्या किया। अब मैं एग्जांपल के साथ बात कर लेता हूं। सपोज आपने 50 शेयर्स जो है इन्फोसिस के बाय किए 14 नवंबर से पहले और आपने जो बाय किए 1550 रुपए पे। ठीक है, अब आपने 50 शेयर बाय किए 1550 रुपए पे, तो आपने टोटल जो बाइंग प्राइस हो गया, आपका टोटल अमाउंट हो गया 77,500 रुपए का। ठीक है, अब कंपनी में आपने ये टेंडर कर दिए। ठीक है, इन्फोसिस के शेयर टेंडर करने पे आपको पूरे 1800 के हिसाब से जो है 50 शेयर के पूरे आपके टेंडर हो गए। 100% एक्सेप्टेंस रेशियो की बात करता हूं मैं, तो आपको जो है कैश रिसीव होगा कंपनी की तरफ से 90,000, 90,000। ठीक है, अब आपका जो बाइंग प्राइस था वो 77,500 था, आपको जो कंपनी से मिले वो मिले 90,000 रुपए, तो आपको जो गेन हुआ वो कितना हुआ 12,500। बट जो आपको इनकम रिसीव हुई है उसके ऊपर आपको, अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 30% प्लस जो है सेस टैक्स मिला के 35% के आसपास जो है टैक्स आपको पे करना होगा। तो वो जो 90,000 होगा, ठीक है, जो भी आपको कंपनी की तरफ से मिला है उसके ऊपर पूरा का पूरा आपको 35% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, 31,500 रुपए। ठीक है, अब 31,500 रुपए आपने टैक्स दे दिया। अब क्या हुआ, 90,000 जो आपको मिले हैं, 31,500 उसमें से अगर माइनस करेंगे तो फिगर आती है 58,500। ये हो गया आपका इफेक्टिव। अब है क्या, जो आपने 77,500 रुपए जो आपने कैपिटल लगाया था उसके ऊपर आप 20% के हिसाब से, मैं ये मानता हूं कि आपने अभी बाय किया है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लगेगा, तो उसका जो अमाउंट एडजस्ट होगा वो 15,500 रुपए होगा। तो टोटल जो आपको प्रॉफिट होगा 58,500 प्लस जो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो एडजस्ट किया है 15,500, तो टोटल जो आपको अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 74,000 रुपए। ठीक है, और आपने जो पैसा लगाया है वो लगाया है कितना, 77,500, तो 77,500 के बदले में आपको जो मिला है वो 74,000 मिला है, तो लगभग 3-3,500 का प्रॉफिट होगा। तो मतलब ये मान के चलिए कि आपको ना के बराबर प्रॉफिट है, क्योंकि आपको जो है लॉस को भी एडजस्ट करना है, मतलब उसके लिए आपके पास लॉस भी होना चाहिए अच्छा खासा, कि तभी आप उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो लॉस है उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर तो आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आप जो है बिल्कुल भी इस जो इन्फोसिस का बायबैक है इसमें पार्टिसिपेट ही मत करिए। ठीक है, और अगर आपने जो इन्फोसिस के शेयर हैं 12 महीने से ज्यादा के ड्यूरेशन पे लिए हुए हैं, मतलब अब से लेके 12 महीने से पहले के अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप ओपन मार्केट में अगर आप बेचेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू टेंडर इन बायबैक। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी भी टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते आप, ठीक है,
आप जो मैं बात करूं, आपका जो इनकम है वो टैक्स स्लैब के अंडर नहीं आती है, तो आप जरूर इस पर्टिकुलर बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है काफी लोगों ने क्या किया है, उनके घर में जो है नॉन अर्निंग फैमिली मेंबर्स जो है उनके अकाउंट से उन्होंने इन्फोसिस के शेयर बायबैक जो है बाय किए हैं। उसके बाद में वही जो बायबैक उन्होंने किया है, जो बाय किया है, उसी में से वो बायबैक में पार्टिसिपेट करके कंपनी को वापस दे रहे हैं 1800 रुपए के भाव के हिसाब से। तो इस हिसाब से आप जो है आप भी वही डिसीजन लीजिए और सबसे पहले ये चेक करिए कि जो आपका टैक्स स्लैब है वो कौन सा आता है, तभी आप जो है ये डिसाइड करिए कि आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना। अदरवाइज बायबैक में जो पार्टिसिपेट करना लॉस के बराबर हो सकता है आपके लिए। थैंक यू।